Hello students, welcome back to our साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और इस दुनिया में हम लोग साइंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज 5th चैप्टर। इट्स योर 5th चैप्टर। अब ये 5th चैप्टर किसके बारे में? फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी क्या होती है? जो भी आप फूड इंजेक्ट करते हो, इंजेक्ट, लास्ट 4th चैप्टर में ये वर्ड आ गया था, इंजेक्ट करना, खाना। वो फूड कितना न्यूट्रिएंट्स है या अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो इस फूड को मुझे सेफ रखना है। अगर ये फूड ही हमें क्या देने वाला है? जीवन दे रहा है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब के लिए मुझे फूड की बहुत ज़रूरत है, तो उसे मुझे सेफ रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो फूड सेफ्टी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, चलो, माय नेम इज प्रमोद भोज और मैं आपके साथ आज 5th लेसन डिस्कस करने वाला हूँ। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड आई एम ऑल्सो ओपनिंग माई टेक्स्ट बुक। हियर इज माई टेक्स्ट बुक। फूड सेफ्टी मीन्स फूड को मुझे सेफ रखना है। अब यहाँ पे जवार, वीट, न्यूट्रिएंट्स, अपडेट एंड फंक्शन। अब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट देने वाले, प्रोटीन, बीन्स, ये हमें देंगे फैट्स, ऑयल, घी, प्रोटीन, बीन्स, प्रोटीन्स देने वाले पल्सेस, फैट्स, घी, ये हमें देंगे फैट्स। एंड द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गिव्स अ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये सारी चीज़ें हमें देते हैं एंड ये नहीं होंगे तो बॉडी फंक्शंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, द डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिशंस आ जाएगा, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देख लिया है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारी बहुत नेसेसरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वी गेट दिस न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड मटेरियल लाइक वीट, जवार, पल्सेस, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। इफ व्हाट विल हैपन इफ फूड मटेरियल इन्फेक्ट और बाय द इंसेक्ट्स और द स्पॉइल। अभी देखिए, इस तरह से अगर फूड मटेरियल, ये चूहा इसे खा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे इस माइस का, इस रैट का सलाइवा इस फूड में लगेगा। ओके, तो इसमें स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फूड स्पॉइल होने वाला है एंड इट्स वेरी डेंजरस टू ईट। दूसरा, ये देखिए, इट्स फ्लाइज, क्या है? यहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही है। ओके, और ये ओपन प्लेस पे ये खाना बना रहा है, मीन्स फूड दे रहा है, तो ये वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है वगैरह, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, सब इसके ऊपर है, और यही खाना खाना क्या होगा? हार्मफुल है? यस, वेरी मच हार्मफुल। सेकेंड, लुक एट हियर, यहाँ पे दिस लेडी इज गिविंग यू अ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स के बाजू में इतना डस्ट पड़ा हुआ है, कचरा है, गार्बेज है, फ्लाइज होंगे, मॉस्किटोज होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी इसमें। अब यहाँ पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा? यस, होगा। अब इसके फूड के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लेके आने वाले। थर्ड, ये फूड है जो डिग्रेड हो चुका है, मीन्स सड़ने लगा है, खराब हो गया, भीग गया है। ये क्या हो गया? भीग गया समझो, तो ये क्या हो गया? स्पॉइल हो गया। तो ये सारी चीज़ों के वजह से नॉर्मली ये फूड डैमेज होता है। फूड क्या होगा?
डैमेज होगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, नॉर्मल देख सकते हैं, ओके। बट ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जिसे हम रियली एनालाइज नहीं कर पाते या उसको देख नहीं पाएंगे, बट ये फूड स्पॉइल हो चुका है। चलो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज मीन्स क्या? द फ्रूट स्किन्स टर्न ब्लैक। अब यहाँ पे उसके कुछ चेंजेस दिए गए कि ये फूड स्टफ खराब हुआ है, कैसे पता चलेगा? पहला, जो फ्रूट होते हैं उसकी स्किन होती है ऊपर से थोड़ी ब्लैकिश होने लगी है, तो ये खराब हो गया। सम फूड्स गिव द फाउल और बैड ऑर्डर, गंदा स्मेल देगा, तो ये खराब हुआ है। फूड स्टफ्स आर नॉट सुटेबल टू ईच and sometimes neutrally available foods or material are spoiled by the wrong handling। किससे? रॉन्ग हैंडलिंग। फ्रूट को हम लोग ने उछाला या गिरा वगैरह ऐसा होता है, तो ये रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं। व्हेन दे आर ओवर कुक्ड, क्या किया? ओवर कुक, बहुत ज़्यादा पका दिया, तो इसमें से जो मिनरल्स होते हैं या वाइटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो वॉश आउट हो गए, चले गए, तो ये खाने लायक नहीं होगा। देन इम्प्रॉपरली स्टोर, ढक के नहीं रखा है, कवर नहीं रखा है, या तो कहीं पे भी रख दिया है, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, वो फूड के ऊपर बैक्टीरियाज आएंगे। फूड है ना, खाने लायक है, एक तो बैक्टीरिया खाएगा, नहीं तो हम खाएंगे, तो हम पहले खाएंगे या बैक्टीरिया खाएगा? अगर बैक्टीरिया ने खाया हुआ झूठा हम लोग ने खाया, क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये होगा। देन स्टे इन अ डम प्लेस, मॉइस्चर प्लेस में आप लोग रहते हो, रखा है, तो भी प्रॉब्लम होगा। In such case, the quality of food material is deteriorates, means खराब हो जाएगी, and it may also spoil during the transportation and can give the more example of food spoilage। तो डिफरेंस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। कुछ भी हैंडलिंग परफेक्ट नहीं है, समझो फूड पकाते वक्त ही हम लोग ने उसको प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं किया, तो फूड स्पॉइल हो जाता है, स्पॉइल हो जाएगा, और ये ख़राब फूड हम लोग नहीं ले सकते, खा नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ये फूड हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। फूड स्टफ्स कैन बी कंज्यूम वेदर द एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, अदरवाइज इट मे फॉल पेरी और द डिजीज और द इलनेस। ये क्या हो जाएगा? डिजीज और इलनेस के आप शिकार बन जाओगे। फूड इज सेड टू बी अ स्पॉइल इफ देर इज अ चेंज इन कलर। अब स्पॉइलेज कैसे पता चल रहा है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल थिंग्स है। कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट एंड देयर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे फूड स्पॉइलेज हुआ है ये पता चलेगा। ये फूड स्पॉइलेज हुआ है ये हमें पता चलेगा। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, टेस्ट करते ही पता चलेगा इसका खराब है ये। चलो, फिर कलर देखने से पता चलेगा, स्मेल से, ऑर्डर से पता चलेगा, टेक्सचर देखने से पता चलेगा, क्वालिटी हाथ में लो फील होता है, वो हेवीनेस, लाइटनेस फील होता है, और तभी पता चलता है कि ये फूड ठीक है या ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। चलो, हमारे पास ये देखिए वड़ा पाव, पानी पूरी वगैरह ये सारी चीज़ें। चलो, पानी आ जाता है मुंह में, यस, है ना, कि अरे भूख लगी है मुझे, तो ये खाना पड़ेगा। ओके, चलो, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट
हाउ दे प्रिपेयर दिस फूड। फूड प्रिपेयर कैसे हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो ये ओपन स्टोर्स होते हैं, ओपन रोड के बाजू में बनाया जाता है, तो ये कुछ भी हाथ है, हाँ यहाँ पे हाथ लगा रहे, पसीना आ रहा है, उसी हाथ से आपको खाना दे रहे, तो ये क्या है, इट्स अ बैड थिंग्स। और ये हम लोग पर देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ फूड का टेस्ट, अरे गरम गरम वड़ा पाव है खा लो, पर ये किस तरह से आपको सर्व किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे आपके अंदर क्या क्या आने वाला है, फूड के साथ और भी बैक्टीरियाज आपके अंदर आने वाले हैं। तो वेयर इज द डिस्प्ले ऑन द सर्व द हाइजीनिकली एंड द डिस्कस अबाउट दिस मैटर। ओके, आपको ये करना है। दूसरा यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्रूट्स डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स है। अब कुछ फ्रूट्स फॉर द मोर गेटिंग द प्रॉफिट, पैसा चाहिए, तो कुछ खराब हुए फ्रूट्स को भी वैक्स जैसे क्लीनिंग या केमिकल लगा के कलरफुल बनाया जाता है। इवन जो बनानास वगैरह होते हैं उसको डीप किया जाता है, ओके, केमिकल में, और ये येलोइश दिखते हैं। क्या हो जाते हैं, येलोइश दिखते हैं। ये पके हैं क्या, नहीं, पर ये येलोइश दिखेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ द केमिकल। अब ये केमिकल इसमें ऑब्जर्व हो गया, फ्रूट में ऑब्जर्व हो गया, जब हम उसे खाते हैं तो वो केमिकल हमारे अंदर भी आ जाता है, एंड इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। इवन फ्रूट्स के ऊपर कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह ये किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं। अब ये पेस्टिसाइड का लेयर भी इस फ्रूट के ऊपर होता है, ओके। अब ये पेस्टिसाइड के फ्रूट के लेयर के वजह से भी ये फ्रूट्स या वेजिटेबल स्पॉइल हो जाते हैं। Various kinds of changes occur in the food material. Fruits turn black, change the taste, meat become a sour and peanuts become a rancid वगैरह हमें एक्सपीरियंस होता है बहुत बार कि पीनट्स खाते हुए कुछ सिंगदाना एकदम खराब लगता है, तो ये होता है। Food grains produced the farms are the damaged due to the various reason, improper handling, improper storage, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे के वजह से भी फूड जहाँ पे क्रिएट हो रहा है फार्म में वहाँ पे भी स्पॉइल हो सकता है। सम फूड स्टफ्स लाइक द मीट, मिल्क एंड आर द आइदर एसिडिक और अल्कलाइन, एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। दे मे गेट स्पॉइल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस ऑन द कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स। ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके स्पॉइल हो जाते हैं। समटाइम फूड स्टफ्स में बी स्पॉइल ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग एयर वाटर। इसके वजह से भी समझो आपने कोई फ्रूट को काट के रखा, सिंपल है, एप्पल ले लीजिए, एप्पल को आपने काट दिया, कट करने के बाद आपने रख दिया, ओके, थोड़ा सा ही पीस खाया और पड़ा है वो ऐसे ही, तो आपको पता चलेगा उसके ऊपर रेडिश ब्राउनिश लेयर क्रिएट हो जाता है। क्यों, एप्पल ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स नेचुरली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स ये क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स ये एसिडिक होते हैं नॉर्मली, और ये रिएक्ट करेंगे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे। जो भी फ्रूट है उसे परफेक्टली वॉश आउट कर लो और तुरंत खा लो, कट करके बाहर यहाँ वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो फ्रूट भी स्मॉल होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं फ्रूट, बहुत बड़े बड़े फ्रूट नहीं होते, बराबर। तो इसे हम इजीली फिनिश कर सकते हैं, उसे ओपन नहीं रखना चाहिए। नेचर ने इसके लिए उनके ऊपर कवरिंग दी गई है ना। फ्रूट के ऊपर क्या दिया है, कवरिंग दिया है फ्रूट के ऊपर। क्यों, क्योंकि अंदर का जो मिनरल है वो हम तक अच्छी तरह से पहुँचे, बराबर। चलो, भगवान ने हमारी इतनी ज़्यादा केयर की है ना,
गॉड ने हमारी बहुत केयर की है कि फूड को कैसे कवर करके आपको प्रोड्यूस किया जाए वगैरह। सभी फूड देखो, सभी कुछ भी फूड आर्टिकल देखो, सबके ऊपर कवरिंग है। ओके, वो सेफ रखना चाहता है। ओके, और आपको अच्छा कुछ खाना को देना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स वी डैमेज दैट फूड, हम लोग उसे डैमेज कर देते हैं। चलो, with the help of the science and technology, India has shown the great progress in the production of various foodstuffs. Okay, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, फूड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रो करने लगे, सब कुछ मिलने लग गया। फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क वगैरह हम लोग ने डेवलपमेंट किया। इवन मेनी पीपल इन द कंट्री एंड अदर वर्ल्ड्स ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी हंगर के प्रॉब्लम है, बट इंडिया में उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, जितने बाहर के देशों में है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो फूड सब इंपोर्ट करना पड़ता है, सब कुछ इंपोर्ट होता है, उनके पास कुछ होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ गई तो जो गरीब होते हैं वो खाना खा नहीं पाएंगे। मैनी में डिड नॉट गिव इवन 1 मील अ डे। इंडिया में भी बहुत सारे गरीब हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर अ 1 टाइम मील। ओके, और हमें 3-3, 4-4 बार खाना जो भी चाहिए वो मिलता है, बराबर ना। तो ये हमारे लिए स्वर्ग में रहने जैसा है, समझो। चलो, हेंस इट इज़ द आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड। जिसे हमें मिल रहा है तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे जितना चाहिए उतना ही लो, उतना ही पकाओ, उतना ही खाओ। क्या होगा? इट विल सेव आवर फूड। सिंपल थिंग समझो, फंडा एक समझ लो। इफ़ आपके घर में 10 किलो 10 kg व्हीट आता है, कितना? 10 kg व्हीट आता है। ओके, एक महीने में आपको 10 kg व्हीट लगता है मिनिमम। ओके, ये मैंने मान लिया। इफ़ यूर स्पॉइल योर फूड या वेस्ट योर फूड, यू हाउ टू परचेस 11 या 12 kg। आपने क्या किया? आपका वेस्टेज बहुत हो रहा है, मीन्स हम लोग को चाहिए 2 रोटी, प्लेट में आ गई 3, तो 1 रोटी रख दी, ये कहाँ गई? डस्टबिन में, बराबर, क्योंकि पकाने के बाद वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये गई डस्टबिन में, स्पॉइल हो गया, वेस्ट कर दिया फूड को। फॉर दैट यू आर परचेसिंग 2 kg मोर व्हीट, बराबर 2 kg मोर व्हीट आपने ले लिया और इसे अप्रॉक्सीमेट आपने स्पॉइल कर दिया, वेस्ट कर दिया। मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ पे आपने हर बार 2 kg व्हीट को वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से जिसको बहुत ज़रूरत है उसे वो खाना नहीं मिल पाता। ओके, तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो खाना जो होते हैं ना, होटल्स वगैरह, आप लोग होटल में जाते हो, खाना खाते हो, इतना रख दिया, चलो रख दिया, बाकी का रख दो, नहीं चाहिए। अब ये जो फूड होता है ना, रखा हुआ वेस्ट फूड, होटल वाले डस्टबिन में डालेंगे। अब कुछ NGOs होते हैं, ये फूड को कलेक्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं? फूड को कलेक्ट करते हैं, और इस फूड को कलेक्ट करके जो गरीब होते हैं ना, उनमें इसे बांट दिया जाता है। ओके, एंड दिस इज अ सर्विंग ऑफ गॉड। ये भगवान की सेवा करने जैसे होता है। तो वेस्ट मत करो। आप फूड को वेस्ट कर रहे हो, मीन्स आप अपने गॉड ने जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिए उसे वेस्ट करते हो। ओके, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट गॉड ब्लेसिंग। आपको जो आशीर्वाद दिया है ना भगवान ने, उसे वेस्ट मत करो।
फूड को वेस्ट करोगे मीन्स आशीर्वाद को वेस्ट करोगे। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ स्पॉइलेज, कैसे खराब होता है। क्वांटिटेटिव वेस्ट ऑफ फूड, जैसे हम लोग ने अभी देखा क्वांटिटेटिव। रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग, पहला क्या आ गया, रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग। हम लोग पहले ज़माने में क्या होता था कि तभी मशीन्स नहीं थी, बीज को बोने के टाइम पे प्लो करते वक्त ऐसे 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 हाथ से डाला जाता था, तो कुछ बीज यहाँ वहाँ गिर जाते थे, सीड्स, कुछ बाहर गिरेंगे, ग्रो होने वाले क्रॉप बहुत कम होते थे और वेस्ट जाने वाला फूड ये बहुत ज़्यादा होता था। दैट इज हैंड सोइंग सीड्स, inadequate threshing, improper storage, wrong method of distribution are the reason of quality of waste of food by the farming. फार्मिंग में ये reasons है for wastage of food. What are the reasons for forming of a wastage of food during a farming? तो ये points होंगे। Besides, much food is wasted is a result of the custom offering and serving. Custom offering, हमारे घर में मेहमान आते हैं, वो खाना चाहता है 2 रोटी और ले लो और ले लो, ओके। अतिथि देवो भव, अब अतिथि देवो भव बराबर है, बट उसे भी पेट है ना, बराबर। उसको ज़्यादा खिला के उसको क्या पेट दर्द करवाना है? तो भगवान को पेट दर्द करवाना है? नहीं, तो जितना खाना है उतना ही दो, ओके। तो हियर ऑफरिंग एंड सर्विंग मच फूड टू गेस्ट एट अ ट्रेडिशनल फीस्ट एंड द बैंक्वेट, मीन्स बहुत सारे जगह पे ये होता है और बाकी का फूड को फेंक दिया जाता है, मीन्स वेस्ट किया जाता है। एंड मोस्टली दिस कल्चर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में पार्टी दे दी है, क्या हुआ, बाकी का फेंक दो, नहीं चाहिए, मीन्स यू आर वेस्टेड योर फूड। आपने फूड को वेस्ट किया, आपने पैसे को वेस्ट किया, नथिंग। आपने कमाया, आपने वेस्ट कर दिया, नथिंग, नो प्रॉब्लम, बट यू आर वेस्टिंग फूड विच इज लिमिटेड। दैट इज ब्लेसिंग्स आर, गॉड ब्लेसिंग्स आर लिमिटेड, तो आपने उसे ही वेस्ट कर लिया। चलो, had it not been wasted, all these foods could not have meet to need many more. अगर आपने इसी तरह से वेस्ट करते रहोगे तो एक टाइम होगा जब हमें वो फूड देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जन इस तरह से काम करने लगेगा, तो क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना भी आपके प्लेट में फूड है ना, जितना, मम्मी को पहले बता दो कि मुझे इतना ही चाहिए, ओके, आप उतना ही लो, खाओ, पहला फिनिश करो, फिर दूसरा ले लो। तो पूरा प्लेट क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हमारे कल्चर में भी दिया है कि हमें क्या करना है, सब फूड को, पूरा फूड को फिनिश करना चाहिए। फूड इज़ अ, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, गॉड का ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद होता है, हम उसे मना नहीं कर सकते। जो मना करेंगे वो पनिश किए जाएंगे। चलो, तो ये पनिशमेंट हमें नहीं मिलनी चाहिए, तो अभी से आदत रखो कि वेस्ट नहीं करना है। देन क्वालिटेटिव वेस्ट, क्वालिटेटिव, अब क्वांटिटी हो गया, अब क्वालिटी कैसे हो रहा है। यूजिंग द रॉन्ग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, कहीं पे भी रख दिया फूड को, प्रोटेक्शन है नहीं, खराब हो जाएगा, बिकॉज सभी को फूड की ज़रूरत है, एनिमल से लेकर माइक्रोब्स, इंसेक्ट, सबको फूड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आ जाएंगे। देन फूड प्रिजर्वेशन, परफेक्टली फूड प्रिजर्व नहीं हुआ तो भी स्पॉइल हो जाएगा। ओवर कुकिंग, परफेक्टली कुकिंग नहीं हुआ, स्पॉइलेज। वॉशिंग ऑफ द वेजिटेबल आफ्टर कटिंग देम, वेजिटेबल को कुछ लोग कट करने के बाद वॉश करेंगे, तो इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी वो वॉश आउट हो गई, चली गई। अब क्या खाओगे, घास,
ओके, उसमें कुछ भी नहीं है, चबाओ उसको। तो ये सब टेस्ट निकल गया। कटिंग देम, मिस हैंडलिंग ऑफ द फ्रूट लाइक द ग्रेप्स, मैंगो, ये मिस हैंडल करने से भी खराब हो जाता है। मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंज्यूमर कॉजिंग द क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मिसमैनेज हो गया। जैसे दूध वगैरह जो होते हैं, अगर ये पेरिशेबल है तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इसी वजह से फूड वेस्ट हो जाता है। फूड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग फूड को मीन्स क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और फूड को रास्ते पे फेंक देते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो धरती ने आपको दिया ना न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ने इतने महीने तक मेहनत करके जो फ्रूट क्रिएट किया उसे इन्होंने रास्ते पे फेंक दिया। एनिमल्स ने मेहनत करके जो दूध बनाया उसे रास्ते पे फेंक दिया, क्योंकि ये फार्मर्स नहीं हो सकते, दे आर नॉट अ फार्मर, बिकॉज जो भी होता है वो अपने बच्चे को कभी रास्ते पे फेंकता नहीं है, ये उनके बच्चे की तरह होते हैं, तो ये फेंकेंगे नहीं। कोई भी रियल फार्मर ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, नहीं करना है ना, मत खाओ मत बेचो, किसी गरीब को उसे दे दो, दान दे दो। कितने सारे अनाथ आश्रम्स होते हैं वगैरह होते हैं, ओके, ऑर्फनेज होम्स होते हैं, दे दो उनको, दे विल हैप्पी, ओके, वो खुश हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज, कैसे कर सकते हो। सर्व यूर सेल्फ ओनली मच यू ईट, कितना चाहिए उतना ही खाओ। अवॉइड ओवर कुकिंग, अवॉइड थ्रोइंग अवे, फेंको मत, उसे फिर से रीयूज़ करो या किसी तरह से उसको ये यूज़ कर लो। बट ओनली मच ग्रेन, वेजिटेबल, फूड, मिल्क यू कैन नीड। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेस परचेस। मैं एक्सेस, जैसे मैंने पहले बताया 10 किलो लगने वाला है, अभी 12 किलो लेना पड़ रहा है, क्यों, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर फूड, तो ये एक्सेस। स्टोर ग्रेन फ्रॉम द अदर पेरिशेबल फूड स्टॉक्स लाइक वेजिटेबल्स, उसको परफेक्टली स्टोर करो। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द बॉटल ऑफ द कैंस, जो पैक फूड आप लेते हो उसके ऊपर एक्सपायरी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी, ये चेक करके ले लो। देन ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योरसेल्फ, आपके पास जितना भी फूड है उसे परफेक्टली आप कंज्यूम कर लो, खा लो उसे, ओके। चलो हियर 16th अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे है, ओके। तो उस टाइम पे तो कम से कम फूड को वेस्ट मत करना। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस, वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ अ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग। ये सारे क्या है, डिफरेंट मेथड्स है फॉर फूड को सेफ रखने के। जैसे पैक फूड आता है तो पैक होता है, तो जब तक उसे खोलते नहीं तब तक वो स्पॉइल नहीं होगा। तो ये डिफरेंट कूलिंग, फ्रीजिंग, क्या किया जाता है, उसको फ्रिज में रखते हैं। हम लोग भी घर पे आते हैं तो फ्रिज में रखते हैं, जिसके पास फ्रिज नहीं है तो उसे फिनिश करना ही पड़ेगा। दिस डिफरेंट मेथड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड एंड thereby serve the food from the spoiling। इससे फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाएगा, फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाएगा। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। चलो अब यहाँ पे एक पहला ये ग्राफ देखते हैं क्या होता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओके, और ये फूड की क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल रखता है, क्वालिटी के ऊपर
कंट्रोल रखने का काम किया जाता है, मीन्स जिसमें ये किया जाता है, डिफरेंट मिक्सिंग की जाती है, तो इससे बचाने के लिए ये काम करते हैं। देयर इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स स्टैंडर्डाइजेशन देगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज FSSAI, ये सिंबल होता है हर एक फूड के ऊपर। जो भी फूड ग्रांट होता है इससे वही परफेक्ट माना जाता है। विदाउट दिस इट्स नॉट गुड। इट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज पर द फूड सेफ्टी एक्ट। तो जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसी तरह से ये होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसे चेक किया जाता है फूड को, यस दिस इज ईटेबल, ये लोगों को खाने के लिए योग्य है, तभी इसे दिया जाएगा। ओके, फूड प्रोटेक्शन एंड द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोटेक्शन क्या हो? प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज, फूड को स्पॉइल होने से बचाना, दैट इज अ फूड प्रोटेक्शन। सिंपल, यही है फूड प्रोटेक्शन। बाय द माइक्रोबायल ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अ ग्रोथ इन्फेक्शंस ऑफ द पेट्स एंड कॉल द फूड प्रोटेक्शन। इससे बचाना, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो भी वहाँ पे आने वाले, उनसे फूड को बचाना। एंड फूड प्रिवेंशन क्या है? हियर यूज द वेरियस प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज or prevent for a long period of time and food spoil due to the internal factors, it is called the food preservation। ऐसे कुछ चीज़ें या एक्ट करना है जिससे फूड प्रिजर्व रह सके। मीन्स सिंपल थिंग है, आपने दूध लेके आए, दूध आने के बाद मम्मी क्या करती है? गरम करती है उसे। क्यों? अगर ये इसी तरह से रह गया तो ये क्या हो जाएगा? ओपन करती है, पैकेट ओपन करती है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट बैक्टीरियाज उसमें होते हैं, लैक्टोज होते हैं। ओके, अब इसे गर्म करने से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। फिर ठंडा कर देते हैं और उसे फ्रिज में रख देते हैं। जब चाहिए तभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बाद में फ्रिज में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये दूध को हम लोग 1 या 2 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, जब तक आप उसमें डिफरेंट या कुछ डिफरेंट चीज़ें उसमें ना गिरे। समझो आपने हाथ दूध में लग गया, क्या होगा? स्पॉइल होगा, क्योंकि आपके हाथ में डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, तो ये उसमें चले जाएंगे और दूध खराब होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे प्रिजर्व करना है, फूड को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है एंड प्रिजर्व करना है, तो जिससे फूड की क्वालिटी सेम रहे एंड कई दिनों तक मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। चलो, मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, ये हम लोग अभी देखेंगे। यूजेस ऑफ द इनर्ट गैसेस, क्या करेंगे? डिफरेंट इनर्ट गैसेस। नाइट्रोजन गैस फिल विद द एयर टाइट पैकेट्स पोटैटो वेफर्स, जिससे क्या होता है कि फंगस, जर्म्स वगैरह इसके अंदर नहीं आ सकते। जो आपको लेज वेफर्स पैक करते हैं ना, तो इसमें इतना सा वेफर होता है और हवा ज़्यादा होती है, इट्स अ नाइट्रोजन, और इसके वजह से ये वेफर कुरकुरा और मॉइस्चर इसमें नहीं आएगा, तो ये सेफ रहता है। दूसरा, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। फूड मटेरियल आर स्लो डाउन एट द लो टेम्परेचर। ये क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? फूड का स्पॉइलेज बहुत स्लो कर देंगे। एज अ रिजल्ट फूड रिमेन इन गुड कंडीशन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन करेगा।
देन स्मोकिंग, फूड प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ द स्मोक एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज दिस मेथड, स्मोक देना जिससे इसके ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो इसके वजह से ये प्रिजर्व हो जाएंगे। देन यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल, पिकल्स वगैरह, आप लोग जाम वगैरह बनाते हैं तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव दैट इज विनेगर, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजीट, ये सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं फॉर स्टोरिंग अ फूड। दे आर यूज टू द सॉस, जेली, जैम्स, इसमें भी यूज किए जाते हैं। दिस प्रिजर्वेटिव फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाएंगे। सम इंसेक्टिसाइड दैट इज मेथिनेशन इन अ स्प्रे ऑन द ग्रेनी बैग्स, दैट इज अ मेथिलेशन, मीन्स ये स्प्रे किया जाता है ग्रेनी बैग के ऊपर, तो जिससे माइस वगैरह जो उनके जो स्मेल होता है ना उसके वजह से ये दूर चले जाएंगे, तो ये रोडेंट से बचाने के लिए इसकी यूज होता है। देन इरिडिक्शंस, दिस मेथड इज एक्सपोज द आयोनाइज रेडिएशन, okay, such high energy electron emitted by the accelerator, X-ray, gamma ray, ये करेंगे and this process destroy the microbes, insects and shelf life of the fruit increase due to the increasing the ripening period। इसका ripening period means जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, एक्सपोर्ट। अब ये मैंगो इंडिया से यूएसए भेजना है, अभी उसे वहाँ तक जाने के लिए कम से कम मार्केट में बिकने के लिए कम से कम 15 दिन लगने वाले, पर मैंगो तो 4 दिन में पक जाएगा। तो इसको इस तरह से एनोडाइजिंग से, इरेडिएशन मेथड से क्या करेंगे, उसकी स्पीड कम कर देंगे, प्लस उसका जो राइपिंग पीरियड है वो स्लो कर देंगे, तो इससे वो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और ये प्रिजर्व हो जाएगा। दिस सेल्फ लाइफ ऑफ द पोटैटो एंड ओनियन इंक्रीज ड्यू टू द स्लो डाउन द स्प्राउटिंग, और इसी वजह से ये हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं पोटैटो वगैरह, ये जल्दी राइपिंग नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगी। पास्चराइजेशन, ये फूडस्टफ लुईस पास्चर, इन्होंने ये निकाला था, जिसमें टेम्परेचर को बहुत बढ़ाया जाता है, 80 डिग्री तक बढ़ाना और तुरंत उसे कम कर देना 15 डिग्री तक, 15 to 20 डिग्री तक माइनस कर देना। तो ये क्विकली करने से उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज इस तरह से फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर वो सह नहीं सकते। ज़्यादा गर्म होने से गर्मी वाले मर गए, ठंडा होने से ठंडे वाले मर गए। अब यहाँ पे दोनों के वो दोनों माइक्रोब्स यहाँ पे निकल जाएंगे। दिस इज लुईस पास्चर, तो इन्होंने ये टेक्निक निकाली थी, दैट इज पास्चराइजेशन मेथड। चलो हियर, अब यहाँ पे कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग एडल्ट्रेशन, मिल्क में पानी डालते हैं, रेड चिली पाउडर्स, फूड एडल्ट्रेशन आ गया है, मीन्स फूड को मिक्सिंग कर देते हैं दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ। मिल्क में पानी डाल दिया तो 1 लीटर मिल्क 1.5 लीटर बन गया, ओके, तो इस तरह से उसको एडल्ट किया। रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर में रेड ब्रिक्स पाउडर मिलाई जाती है, तो ब्रिक्स रेड होती है, एकदम कूट के एकदम बारीक बनाया जाता है, तो ये वजन में ज़्यादा लगेगी, ओके, बट इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस। देन सीड्स ऑफ पपाया, वो ब्लैक पेपर में मिलाया जाता है। आइसक्रीम्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, या टिश्यू पेपर्स से जो क्रीम वगैरह बनाई जाती है वो टिश्यू पेपर्स वगैरह भी इसमें डाले जाते हैं। तो ये डिफरेंट थिंग्स फूड एडल्ट्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं। चलो
इधर फूड एडल्ट्रेशन इन दिस टू वे, रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसे रिमूव कर लिया, कि इंपॉर्टेंट फूड्स कंपोनेंट्स को रिमूव करना, एंड दिस इज द फूड एडल्ट्रेशन, लाइक द मिल्क से क्रीम वगैरह रिमूव कर देना, फिर क्लोव्स, कार्डिमम्स, इससे भी कंपोनेंट्स को रिलीज कर देना। चलो, मिक्सिंग ऑफ द लो क्वालिटी इरेक्टेबल और चीपर मटेरियल मिक्स कर देना, इससे ये क्या होगा, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, क्वालिटी फूड की कम हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्टोन, फाइन सैंड वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो जिससे वज़न बढ़ जाएगा, बट ये फूड हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। स्टोन हमारे गलती से भी अंदर चला जाता है, पहला तो चबाते वक्त दांत के नीचे आ जाएगा, दांत जो टीथ होते हैं उसके इनेमल्स ब्रेक हो जाते हैं, अब ये टीथ सड़ना चालू हो जाएंगे, खराब होने लगते हैं फिर वो। अब समझो वो भी नहीं आया और वो अंदर चला गया, तो इंटेस्टाइन वगैरह सब में ये प्रॉब्लम देगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग एंड द ओल्ड, पुअर, रिच, इन डेंजर ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन की वजह से ये डेंजरस हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेट अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन अ डिफरेंट वे, एंड सम एडल्ट्रेंट कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट दर्द वगैरह हो जाना, पॉइजनिंग होना, while some may affect the functioning of some other organs consumed over the long period। अगर लॉन्ग पीरियड तक इसी तरह से केमिकल्स को हम लोग ने लेते रहे तो स्लो पॉइजन की तरह हम लोग धीरे धीरे मरने वाले हैं। चलो, अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एडल्ट्रेशन दिया। मिल्क में वाटर होता है, तो कैसे टेस्ट किया जाए, तो पुट द ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन, मीन्स एक ड्रॉप ले लो ग्लास स्लाइड पर, उसे दबा के ऐसे स्लाइटली ऐसे स्विप कर दो। अब यहाँ पे वाइटिश लेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्योर वाइटिश लेयर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर आ गया, मीन्स दिस मिल्क हैविंग द मिक्सिंग ऑफ वाटर है इसमें। कंक्लूजन, इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड, उसमें है। नेक्स्ट, रेड चिली पाउडर में ब्रिक्स है, कैसे पता चलेगा, टेक द स्पूनफुल चिली पाउडर इन बिकर ले लो, उसमें पानी डाल दो, स्टीयर इट एंड लीव द अनडिस्टर्ब कर दो। अब ये चिली पाउडर होती है ना, वो लाइट होती है, चिली पाउडर क्या होती है, लाइट होती है, वो पानी के ऊपर तैरेगी, और नीचे जो बैठेगा ना वो हो गया ब्रिक पाउडर, वो हो गई ब्रिक पाउडर। द बॉटम ऑफ लेयर सेटल हो जाएगा, ब्रिक पाउडर नीचे सेटल हो जाएगा, तुरंत पता चल गया कि ये मिक्सिंग है। टर्मरिक पाउडर, दैट इज अ मिथाइल येलो, उसमें यूज करते हैं। देन टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर in test tube, add small quantity of water, shake it mixture and add the few drop of HCl, concentrated HCl डाल दो, कलर चेंज हो जाएगा। Mixture become the red addition of HCl and the red color does not disappear in the methyl yellow is present। जहाँ पे मिथाइल येलो है वो रेड नहीं होगा, बाकी का रेड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, रवा, फाइन आयरन फिलिंग्स उसमें डाल देते हैं। ये क्या है, पास द मैग्नेट थ्रू द रवा। ओके, रवा से मैग्नेट घुमाओ, सिंपल मिल जाएगा, तो ये फिल हो जाएगा, वहाँ पे चिपक के आ जाएगा। तो इससे
हम लोग फूड एडल्ट्रेशन पता कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, अब ये फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं। तो 54 में भी आ चुका था, 76 में भी आ चुका है कि यहाँ पे इम्प्रिजमेंट, कुछ जगह पे तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविजन है। अगर फूड एडल्ट्रेशन में पकड़े जाते हैं और ये सीवियर होगा तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का इसमें प्रोजेक्शन दिया हुआ है। सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट एंड मेक देम टू मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, बनाने के लिए कुछ केमिकल्स ये करते हैं, इसे याद रखना। मिल्क वेंडर यूरिया ऑन द मिल्क एंड अपीयर हैव अ हायर फैट, यूरिया डालते हैं जिससे आप लोग उसे गर्म करते हैं तो क्रीम जैसे क्रिएट होता है, पर ये क्रिएट कैसे होगा, दूध ये थोड़ा येलोइश दिखेगा, इतना याद रखना। अगर इस तरह से है उसमें तो दूध थोड़ा येलोइश आएगा। ओके, शॉपकीपर चेंज द एक्सपायरी डेट फूड पैकेट, स्टैम्प होते हैं कुछ जगह पे, तो वो स्टैम्प को वो रब करके चेंज करके बेच देते हैं, इसे पकड़ में आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट and some other chemical are used to make the food look more attractive. High yellow bananas, ये कैल्शियम कार्बोनेट के डीप में वाटर में उसको डुबाया जाता है तो सिंपल पता चलता है। वह जो बनाना होता है, बनाना के ऊपर का जो डेट होता है, मीन्स क्या, जहाँ से वो क्रिएट होता है वहाँ पे थोड़ा वो ग्रीनिश दिखेगा, मीन्स दिस इज द केमिकल यूज, ये केमिकल से यूज किए गए हैं। इट्स नॉट अ नेचुरली होगा तो पूरा का पूरा वो इक्वल कलर होता है, इक्वल कलर आएगा, ऊपर का भाग और नीचे का इक्वल कलर होगा। अगर ये इक्वल नहीं, ऊपर के साइड में थोड़ा भी ग्रीनिश है तो ये जबरदस्ती पकाया हुआ है, केमिकल से पकाए हुए केले। Frequently harmful chemicals like the carbonate soda, phosphoric acid are mixed with the cold drink, जिससे ज़्यादा इफेरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है इफेरेंस, मीन्स कार्बन के बुलबुले आते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं जिससे इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होंगे। ओके, चलो तो हम लोग ने फूड सेफ्टी कैसे होती है, फूड क्या है, कैसे सेफ रखना है वो देखा, प्रिवेंशन कैसे, एंड द फूड एडल्ट्रेशन हर साल आने वाला फिक्स क्वेश्चंस है। तो ये जो चार्ट दिया है ये ही 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, ये जो चार्ट दिया है ना वही 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसे परफेक्टली याद रखना। चलो तो हियर वी फिनिश आवर चैप्टर, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, है ना। चलो तो इसको लेसन को परफेक्टली रीड करो, मिनिमम 2 टाइम, परफेक्टली शांति के साथ बैठो, रीड करो, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। जहाँ पे भी डिफिकल्टी है हम हैं आपके साथ। ओके, चलो तो नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन in next session. Till then, good day.